पीसीओडी और पीसीओएस, महिलाओं की सेहत का बढ़ता खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं G24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शर्मिष्ठा बलूनी। स्वागत है आपका हमारी विशेष प्रस्तुति हेल्थ डायरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर तीसरी महिला को प्रभावित कर रहा है, पीसीओडी और पीसीओएस। अब बात करते हैं कि इसमें क्या अंतर है। तो पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें ओवरीज हर महीने कई इमेच्योर एग सेल्स बनाती हैं जो बाद में सिस्ट में बदल जाती हैं। इससे ओवरीज का आकार बढ़ता है और एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल इंबैलेंस ज्यादा गंभीर होता है। इसका असर ना सिर्फ प्रजनन क्षमता पर पड़ता है बल्कि वजन, मेटाबॉलिज्म और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि इनमें मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण हैं अनियमित पीरियड्स या कभी कभी पीरियड्स आना ही बंद हो जाना, चेहरे, पीठ और छाती पर अनचाहे बाल, मुहासे, बालों का झड़ना और तेजी से वजन बढ़ना, गर्दन या ब्रेस्ट एरिया में पिगमेंटेशन, प्रजनन में दिक्कतें और डायबिटीज का खतरा बढ़ना। पीसीओएस में एंड्रोजन्स का स्तर ज्यादा होने के कारण प्रेगनेंसी में रुकावट आ सकती है और अनट्रीटेड केसेस में ये हार्ट डिजीज और इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये दिल और दिमाग से भी जुड़ी है। पीसीओएस महिलाओं में एंजाइटी, मूड स्विंग्स और लो कॉन्फिडेंस जैसी समस्याएं भी पैदा करता है और समाज में इससे जुड़ा स्टिग्मा यानी कलंक इसे और जटिल बना देता है। अब सवाल आता है, भारत और दुनिया की स्थिति क्या कहती है। भारत में पीसीओएस की फैली हुई सीमा है 3.7% से 22.5% तक। मुंबई में अडोलसेंट गर्ल्स यानी किशोरियों में यह आंकड़ा 22.5% तक पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5% से 18% महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं, लेकिन 70% को इसका पता भी नहीं चलता। चलिए अब समझते हैं कि इसकी जटिलताएं कौन कौन सी हैं। तो अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये समस्याएं भी आपको हो सकती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज, प्रेगनेंसी में बार बार मिसकैरेज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कैंसर, डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी और कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी। इसके अलावा तनाव और पीसीओएस का एक सीधा संबंध है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के कारण हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ता है, जिससे ओवुलेशन रुक सकता है। इसलिए लाइफस्टाइल एक मुख्य भूमिका निभाती है। अब सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है। देखिए, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसे संभाला जा सकता है इन 3 स्तरों पर, जिसमें से पहला है लाइफस्टाइल चेंजेस। 5 से 10% वजन कम करके हार्मोनल बैलेंस बेहतर किया जा सकता है। रोजाना कम से कम 20 मिनट का व्यायाम जरूर करें। रिफाइंड शुगर, जंक और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाए रखें। तनाव घटाने के लिए योग, ध्यान और स्लीप हाइजीन जरूर अपनाएं। दूसरा है डॉक्टर की सलाह से कुछ मेडिकेशंस को जरूर अपनाएं, जैसे मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी के लिए हार्मोनल पिल्स, कंसीव करने की सहायता के लिए फर्टिलिटी ड्रग्स और अनवांटेड हेयर और एक्ने को रोकने के लिए टॉपिकल सॉल्यूशंस। इसके अलावा होते हैं मेडिकल प्रोसीजर्स। जब दवाइयां असर ना करे तो ओवेरियन ड्रिलिंग जैसे विकल्प भी आप लोग अपना सकते हैं। अब समय आता है कि परहेज में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो पहले बात करते हैं कि आपको इन दिनों क्या खाना चाहिए, जैसे कि मछली, अंडा, दालें, हरी सब्जियां, साबुत अनाज जिनमें ओमेगा 3 होता है, फाइबर युक्त फल, बिना स्टार्च वाली सब्जियां, हाइड्रेटेड रहें और ऑलिव ऑयल में बना खाना जरूर खाएं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज है जिनसे परहेज करना चाहिए या जिनको टालना चाहिए। तो सफेद चावल, मैदा, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड मीठा, सोडा, एल्कोहल, रेड मीट, फास्ट फूड और ज्यादा कैफीन, इन सभी प्रकार की चीजों से दूरी बनाकर रखें। पीसीओएस से लड़ने के लिए कुछ सामाजिक कदम भी बहुत जरूरी है, जैसे महिलाओं में जागरूकता अभियान, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, खासकर ग्रामीण भारत में, और कल्चरल सेंसिटिविटी के साथ डॉक्टरों की ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। डेटा और रिसर्च पर निवेश, स्पोर्ट्स ग्रुप जहां महिलाएं अनुभव साझा कर सके। पीसीओडी और पीसीओएस सिर्फ एक मेडिकल टर्म ही नहीं, ये हर महिला की जिंदगी को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा विषय है। इससे लड़ने के लिए जरूरत है सही जानकारी,
समय पर निदान और सबसे जरूरी आत्मविश्वास, क्योंकि महिला का शरीर जितना जटिल है उतना ही सशक्त भी। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ G24 न्यूज पर, जहां खबरें होती हैं सच्ची और बातें होती हैं जरूरी।